अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ठीक है कि हमारी जो है फोर्सेस कैसे जो है इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंदर आती है। ठीक है, और कौन कौन सी वो कंडीशन है जिसको हम फॉलो करें तो हमारा जो फोर्स जो हमारी ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। ठीक है, जैसे कि हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो अगर हम फॉर एग्जांपल 3 से 4 फोर्सेस या 4 से ज़्यादा फोर्सेस अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएँ फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस और फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस, तो क्या होता है हमारा बॉडी अगर हमारा रेस्ट में रह जाए तो हमारी क्या होगी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम फॉलो करेंगे उस सेंस में। अगर फॉर एग्जांपल इन्हीं चीज़ों को ही फॉलो करते हुए अगर हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी ये हमें शो करवाती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के नाम। सो फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की वो क्या होती है? उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मकसद है कि हमारी समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स कि जो जो फोर्सेस या जितनी भी फोर्सेस हमारे किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड मतलब कि उनका अगर हम सम करें और उनका मैग्नीट्यूड हमारा ज़ीरो आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये किस कंडीशन को फॉलो कर रही है, हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करें। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेगी। क्या कंडीशन है हमारी? वो ये वाली कंडीशन है। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये किस तरीके से ज़ीरो हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ये एक आप समझ लें बॉक्स है कोई। अब मैं इसके ऊपर फ़ोर्स लगाता हूँ यहाँ से तकरीबन 10 न्यूटन की, ठीक है? अगर आपके अब देखने देखें तो 10 न्यूटन की जब फ़ोर्स लगेगी तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है? तो इसमें क्या है, हमारी कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है और ना ही ये रेस्ट में, ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ। अगर मैं इसी इसमें ही मैं यहाँ से एक फ़ोर्स लगा दूँ 5 न्यूटन की, ठीक है? तो क्या होगा, एक फ़ोर्स यहाँ से लग रही है, एक फ़ोर्स यहाँ से लग रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है? इसमें भी देखें क्या है हमारे पास, टोटल फ़ोर्स जो है एक ऊपर से लग रही है और एक हमारी राइट साइड से लग रही है। तो हमारा इसमें भी हमारा कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमारा जो ये फ़ोर्सेज़ होंगी ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये 10 न्यूटन की फ़ोर्स है, ये 5 न्यूटन की फ़ोर्स है और दोनों के डायरेक्शन भी चेंज है, जिसकी वज़ह से हमारा जो है वेक्टर्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो वेक्टर्स जब होंगे उनकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता ही है। तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका डायरेक्शन जो है लेफ्ट साइड की तरफ है। तो ज़ाहिर-सी बात है इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे फ़ॉलो होगी? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन फ़ॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए हमें कि हमारी जो फ़ोर्सेज़ होती हैं, अगर तो हम 10 न्यूटन की डाउनवर्ड की तरफ मूव लगा रहे हैं फ़ोर्स, तो हमें उसी उसमें एक हमें फ़ोर्स 10 न्यूटन की अपवर्ड लगानी पड़ेगी। ठीक है? अब क्या होगा, इस फ़ोर्स को कौन काउंटर कर रहा है? ये नीचे वाली फ़ोर्स काउंटर करेगी। क्यों? बिकॉज़ डायरेक्शन जो है दोनों की चेंज है। वेक्टर्स में क्या होता है, अगर हम एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में वेक्टर लेते हैं, ठीक है? दूसरा हम नेगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर लेते हैं, तो दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, नल वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर। इसी सेंस में अगर हमारा 10 न्यूटन फ़ोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा किस फ़ॉर्म में है, पॉज़िटिव में है और इसमें ही 5 न्यूटन जो हमारी फ़ोर्स आ रही है, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, तो हम इसको भी पॉज़िटिव में ले लेते हैं। बट देखें जब हमारा डाउनवर्ड की तरफ फ़ोर्स जो आ रही है 10 न्यूटन, वो हमने पॉज़िटिव में तो ले ली। अब जब नीचे से फ़ोर्स उसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में आएगी तो उसकी क्या होगा, पॉज़िटिव होगी साइन या नेगेटिव होगी? आप बताएँ? तो देखें उसमें हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही पॉज़िटिव डायरेक्शन में डाउनवर्ड की तरफ ले ली है फ़ोर्स एक, तो जब भी उसके काउंटर में कोई फ़ोर्स आएगी तो वो उसकी डायरेक्शन ऑपोज़िट होगी, तो हमने नेगेटिव ले लिया। इसी सेंस में हमारी जो राइट साइड से फ़ोर्स आ रही है पॉज़िटिव उसकी, तो जब हम लेफ्ट साइड से भी 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगाएँगे, ठीक है? 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगी या पॉज़िटिव होगी? ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव, बिकॉज़ हमारा ऑलरेडी पॉज़िटिव वेक्टर इस डायरेक्शन में है। जब इसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में कोई वेक्टर आएगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है? ये हो गया हमारा पॉज़िटिव, ये हो गया हमारा नेगेटिव और ये भी हमारा हो गया नेगेटिव। अब ये कंडीशन हम फ़ॉलो करते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है? अब ये हम अगर फ़ॉलो करें तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, समेशन ये साइन समेशन की शो करती है, ठीक है? 10 पॉज़िटिव का 10, ठीक है? इसके ऑपोज़िट में कौन-सी फ़ोर्स आ रही है? माइनस का 10, ये माइनस का 10। उसके बाद ये जो है हमारा कौन-सा है? पॉज़िटिव 10। उसके बाद हमारा जो ये फ़ोर्स है, जो हमारे इसके काउंटर उसमें डायरेक्शन में आ रही है, उसकी क्या साइन है? नेगेटिव। ठीक है? ये नेगेटिव हो गई। अब देखें पॉज़िटिव
एंड नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या होगा 0, पॉजिटिव के 5 नेगेटिव के 5, आंसर क्या आया 0, 0 + 0 0। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब क्या है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है और ये हमारा एक स्टैटिक पोजीशन में है, ये मूव नहीं कर रहा और ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और इसमें एक और चीज़ भी आप ज़हन में रख लें कि अगर हमारे एक्स कंपोनेंट की फोर्सेस और वाई कंपोनेंट में फोर्सेस लगेंगे तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट के फोर्सेस का सम भी 0 होगा और वाई कंपोनेंट के फोर्सेस का भी सम 0 ही आएगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें इसमें एक और कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट में 0 और एफ ऑफ वाई कंपोनेंट में भी 0 होनी चाहिए। अब ये कैसे, जैसे कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस हमने कर ली 0, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बट ये भी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है कि हमारी एक्स कंपोनेंट के फोर्सेस भी 0 हों और हमारे वाई कंपोनेंट के फोर्सेस भी 0 हों। वो किस सेंस में होगा, जैसे देखें अभी अभी हमने जैसे ये सॉल्व किया कि इसमें हमने जब अगर फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है तो ये क्या है, वाई डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे वाई क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ऊपर, और नीचे से अगर हमारा आएगा तो वो क्या है, हमारा नेगेटिव वाई है, ठीक है। ये वाई नेगेटिव आ गया। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, चले हम पहले इस वाई वाले को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, एफ ऑफ वाई समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट में कितनी फोर्सेज लग रही हैं, एक ये फोर्स है, दूसरी हमारी ये फोर्स है, ठीक है। ये दो फोर्सेज को जब हम सम करेंगे तो हमें समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई कंपोनेंट में मिलेगा, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पे अगर करूँ तो ये कितना होगा, ये हमारे पास एक 10 न्यूटन पॉजिटिव डायरेक्शन में आई, ठीक है, फोर्स, और एक हमारी फोर्स जो है वाई कंपोनेंट में नेगेटिव डायरेक्शन में आई, ठीक है। अब इन दोनों का सम करें तो क्या आ रहा है, 0 न्यूटन, इट मीन्स नथिंग। तो हमारे क्या हुआ, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इट मीन्स कि हमारा वाई कंपोनेंट में फोर्सेस 0 हैं तो भी हमारी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेगा। इसी उसमें एक्स कंपोनेंट का भी होगा। अगर अभी आप इसको और इसको छोड़ दें, अब जस्ट आप बाय 5 न्यूटन वाली फोर्स को देखें, ये एक्स कंपोनेंट में लग रही है पॉजिटिव डायरेक्शन से और ये भी एक्स कंपोनेंट में लग रही है नेगेटिव डायरेक्शन से। जब दोनों का अगर हम सम करेंगे तो दोनों का सम क्या आएगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई कंपोनेंट पॉजिटिव के 5 और नेगेटिव के 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 क्या शो करता है, हमारा 0 शो करता है हमारा इस कंडीशन को कि हमारा जो ये वाली होगा एफ ऑफ एक्स होगा हमारा कंपोनेंट, ये भी 0 के बराबर है सम। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट तब भी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी हमारी किसकी, फोर्सेस की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इक्विलिब्रियम ऑफ टास्क पढ़ेंगे, उसके अंदर हम वो सेकंड कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।